नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सीएससी की टोली में आपका स्वागत करता हूं। मैं ठीक ठाक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। यदि हम एक सीएससी वीएलई है तो हम अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और यदि हम सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं, सीएससी आईडी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यदि आप सीएससी आईडी लेने के लिए जाते हैं तो आपको 1480 रुपया का टीईसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको टीईसी का एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर के आप सीएससी वीएलई के लिए अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद भी आपको तुरंत सीएससी आईडी नहीं मिल जाता है। इसका एक सरल उपाय है, यदि आप सीएससी में काम करना चाहते हैं तो आप सीएससी का ऑपरेटर आईडी ले सकते हैं। सीएससी का ऑपरेटर आईडी लेने में किसी तरह का भी कोई परेशानी नहीं है और ये तुरंत ही 2 मिनट में आपको अप्रूवल मिल जाता है। जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि 2 मिनट में सीएससी ऑपरेटर आईडी मिल जाता है। चलिए, ये कैसे मिलता है और इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सीएससी ऑपरेटर आईडी क्या है, सीएससी ऑपरेटर आईडी 2 मिनट में कैसे बनावें, सीएससी आईडी लेने में कितना पैसा लगता है, ऑपरेटर आईडी लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, ऑपरेटर आईडी में कौन कौन सी सर्विस हम कर सकते हैं। 5वां पॉइंट होता है ऑपरेटर आईडी में पैसा कैसे डाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। यदि आप वीएलई है तो आप अपने ऑपरेटर आईडी में कैसे पैसे को ऐड करते हैं और कैसे निकालते हैं, इसकी भी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑपरेटर आईडी का रजिस्ट्रेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। जो भी भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आप देख पा रहे हैं, हम सीएससी के पोर्टल पे आ गए। सीएससी के पोर्टल पे आते ही हम अकाउंट सेक्शन में आते हैं। अकाउंट सेक्शन में आते ही हमें ऑपरेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऑपरेटर्स पे क्लिक करने के बाद हमें एक नए पेज में ले आता है। यहाँ पे हमें एड ऑपरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। एड ऑपरेटर पे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म को हम लोग सही भर लेंगे। यहाँ सबसे पहले आधार नंबर मांगा जा रहा है, हम अपना आधार नंबर इसमें फिलअप कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेटर नेम मांगा जा रहा है, ऑपरेटर नेम को डाल देते हैं। ऑपरेटर नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं। जेंडर मांगा जा रहा है, जेंडर को भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी को भी हम लोग डाल देते हैं। ईमेल आईडी को डालने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है, जो आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करता है। हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही हमारे मेल पे एक ओटीपी जाता है। हमारे ईमेल में ओटीपी आ गया है, हम इसी ओटीपी को यहाँ पे डाल देते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करते ही ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है। अब मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। मोबाइल नंबर पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही मोबाइल पे भी एक ओटीपी भेजा जाता है, उसे भी हम यहाँ डाल देते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है। नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, उसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही कुछ ही मिनट में हमारा आईडी क्रिएट हो जाता है और हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे सीएससी ऑपरेटर आईडी भेज दिया जाता है। साथ में उसका पासवर्ड भी हमें भेज दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेटर को हम नहीं बना सकते हैं, सीएससी के ऊपर से ही बैंड रहता है कि आप न्यू ऑपरेटर नहीं बना सकते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपका ऑपरेटर नहीं बन पा रहा है, उस समय आप सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप बात कर सकते हैं कि सर मेरा न्यू ऑपरेटर आईडी कब से बनेगा। इसके लिए वो आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। आइए हम देखते हैं कि मेरे प्रोफाइल में ऑपरेटर आईडी को ऐड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे आईडी में एक ऑपरेटर आईडी को ऐड कर दिया गया है। इसका सारा डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके ऑपरेटर के पास कितना बैलेंस है उसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से डीएक्टिवेट और डिलीट दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। यदि आपको किसी को डीएक्टिवेट करना है, आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 15 ऑपरेटर तक बना सकते हैं, लेकिन उसमें से आप 3 ऑपरेटर को ही एक्टिव रख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने ऑपरेटर के अकाउंट में बैलेंस कैसे डालते हैं। ऊपर से तीसरा ऑप्शन में आए, वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट के ऑप्शन में आते ही हमें यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है। बैलेंस ट्रांसफर पे हम क्लिक करते हैं, हमें ऑपरेटर का नाम मिल जाता है। ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं। ऑपरेटर पे क्लिक करते ही ऑपरेटर का आईडी हमें यहाँ शो करने लगता है। हमारे सीएससी के वॉलेट में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ दिखने लगता है। आपको एक बात की और जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि आपको अपने सीएससी वॉलेट में 100 रुपया रखना ही है, और यदि आप किसी ऑपरेटर को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपया ट्रांसफर करना होगा। उससे कम का यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको मिनिमम 100 रुपया ऐड करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अमाउंट डालते हैं। उसके बाद वॉलेट पिन मांगा जा रहा है। वॉलेट पिन जो मेरा सीएससी का वॉलेट पिन है उसे हम यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद रिमार्क मांगा जा रहा है 10 से 50 कैरेक्टर्स के अंदर। इसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारे ऑपरेटर के आईडी में
100 रुपया बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। चलिए हम करके देखते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुली 100 रुपया ट्रांसफर हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे ऑपरेटर आईडी के पास 100 रुपया ट्रांसफर हो गया है। इस प्रकार से हम ऑपरेटर आईडी में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेटर का प्रोफाइल को। हम ऑपरेटर को प्रोफाइल में हम आए हैं। ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे शो बैलेंस पे क्लिक करते हैं। शो बैलेंस पहले 0 बताया जा रहा था, अभी 100 बताया जा रहा है। इस प्रकार से हम ऑपरेटर आईडी में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि CSC के ऑपरेटर आईडी से हम पैसा वापस कैसे लेते हैं। फिर से हम वॉलेट के ऑप्शन में आते हैं। यहाँ आने के बाद फिर से हम वॉलेट में आते हैं। वॉलेट में रिवॉक बैलेंस में आते हैं। रिवॉक बैलेंस में आते ही जो मेरा ऑपरेटर है, ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो अमाउंट है उसे हम इंटर करते हैं। जो वॉलेट पिन है फिर हमारे CSC का है, उसी वॉलेट पिन को फिर से इंटर करते हैं। रिमार्क में हम कुछ डालते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ से बैलेंस रिवोक हो जाता है। अब आइए हम ऑपरेटर में आते हैं और ऑपरेटर को चेक करते हैं। डिटेल्स में शो बैलेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बैलेंस 0 हो गया है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कैसे बैलेंस को ऐड करना है और कैसे बैलेंस को वापस करना है। अब हम अपने वॉलेट का हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं। वॉलेट लेजर में आते हैं। वॉलेट लेजर में हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा पैसा कब कब और कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 100 रुपया का पेमेंट अपने ऑपरेटर आईडी में डाला। ऑपरेटर आईडी में डालने के बाद फिर से मैंने सेम टाइम में इसे रिवॉक किया। 100 रुपया इसे रिवॉक हो गया। सेम टाइम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं CSC से जुड़ा हुआ इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।